सो पार्ट 16 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैंग जो कि जियांग के साथ था कि तभी वो जियांग को सूजी की फ़ोटो दिखाते हुए बताता है कि आई थिंक तुम्हारी बहन लिनोई की फ्रेंड कैन को डेट कर रही है। तो ये सुन जियांग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ और वहीं सूजी जो कि इस इंतज़ार में थी कि लिनोई कब बाहर आएगी जिसके बाद मैं उसका पीछा कर सकूं कि तभी उसने कैन की फ़ोटोज़ को देखते हुए एक फ्लैशबैक याद किया कि कल रात जब कैन ड्रंक हो गया था तो तब पहले तो सूजी ने काफ़ी कोशिश की थी कैन से ये जानने की आखिर लिनोई जियांग से कंपटीशन क्यों करना चाहती है, बट जब कैन कुछ नहीं बोला था तो तब सूजी ने कैन के फेस पे ड्राइंग बनाकर उसके फेस को ख़राब कर दिया था। एंड इन्हीं बातों को प्रेजेंट में सोच सोच कर वो मुस्कुरा रही होती है कि तभी उसे लिनोई दिखी जो कि रेस्टोरेंट से बाहर आई, इसलिए सूजी ने लिनोई का पीछा करना शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं कि लिनोई घर नहीं गई और ना ही अपने रेस्टोरेंट बल्कि वो मास्टर कॉन्ग से मिलने आई उनके लिए खाना लेकर। तो तब मास्टर कॉन्ग कहते भी हैं कि तुम्हें रोज़ रोज़ मेरे लिए खाना लाने की ज़रूरत नहीं है, मगर वो मानती नहीं और फिर पूछने लगी कि वैसे मास्टर अगर कभी मेरा कंपटीशन जियांग के साथ हुआ तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। तो तब मास्टर कॉन्ग बोले कि तुम दोनों ही कुकिंग में बहुत अच्छे हो, इसलिए बताना मुश्किल है कि कौन जीत पाएगा। और वहीं बाहर सूजी हॉस्पिटल के नीचे खड़े होकर लिनोई के वापस आने का वेट कर रही थी, साथ ही कंफ्यूज भी थी कि आखिर लिनोई यहाँ किससे मिलने आई है। और वही मास्टर कॉन्ग लिनोई से बोले कि वैसे तुम और जियांग दोनों दिल से कुकिंग नहीं करते हो, बल्कि तुम दोनों में एक अलग ही जुनून है। यानी जियांग ने कुकिंग इसलिए सीखी ताकि वो अपने ग्रैंडपा को हरा सके एंड तुमने कुकिंग इसलिए सीखी ताकि तुम मेरा बदला जियांग से ले सको। इसलिए अगर कभी तुम दोनों के बीच कंपटीशन हुआ तो उसे वही जीतेगा जो दिल से कुकिंग करेगा। तो ये सुन लिनोई इन बातों को अच्छे से समझ गई और फिर जब जैसी चली गई तो तब उसके जाते ही यहाँ सूजी आई, जिसको देख पहले तो मास्टर कॉन्ग सरप्राइज रह गए मगर फिर हंसते हैं। और वहीं हमें कैन दिखाया गया जिसको जियांग ने मिलने बुलाया हुआ था और फिर जब जैसे पूछता है कि क्या सच में तुम मेरी सिस्टर को डेट कर रहे हो, तो तब कैन ने बताया कि हाँ ये बात सच है एंड मैं उसे वाकई में बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो ये सुन जियांग कहने लगा कि पर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें लेकर सीरियस होगी। तो तब कैन बोलता है कि हाँ वो सीरियस तो नहीं है बल्कि सिर्फ टाइम पास कर रही है मेरे साथ ताकि अपना अकेलापन दूर कर सके, लेकिन मैं तब भी ओके हूँ। तो ये सुन जियांग चुप हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ सूजी बहुत ही ज़्यादा रोई मास्टर कॉन्ग की पूरी सिचुएशन को जानकर, इसलिए माफ़ी मांगती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। तो तब मास्टर कॉन्ग सूजी को चुप कराने लगे और फिर अब हमें इनकी बातों से पता चला कि जब जियांग मास्टर कॉन्ग के पास रिक्वेस्ट करने आया था तो तब उसके आने से पहले सूजी मास्टर कॉन्ग से मिली थी एंड उसने रिक्वेस्ट की थी कि जब मेरा भाई मुझे आपके पास छोड़ने आए तो आप प्लीज़ उसे मना कर देना, बिकॉज मैं अपने भाई को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो तब मास्टर कॉन्ग ने ऐसा ही किया था, यानी सूजी के बोलने पर उसे अपने पास नहीं रखा था। लेकिन जियांग को लगने लगा कि मास्टर कॉन्ग ने ये सब उसके ग्रैंडफादर के बोलने पर किया, इसलिए अब सूजी बहुत ही ज़्यादा परेशान है इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग करके। तो तब मास्टर कॉन्ग बस यही बोलते गए कि कोई नहीं, जो होना था हो चुका है, तुम माफ़ी मत मांगो एंड ना ही कभी जियांग को इस बारे में बताना वरना वो रिग्रेट करेगा। तो ये सुन सूजी और ज़्यादा परेशान हो जाती है और वही कैन जियांग से कहता है कि वैसे मुझे भी आपसे कुछ पूछना है और फिर तभी जियांग के पास आकर पूछने लगा कि आप लिनोई को लाइक करते हो है ना। तो ये सुन जियांग शॉक रह गया, इसलिए पहले तो उसने ये बात एक्सेप्ट नहीं की कि नहीं ऐसा नहीं है, मगर फिर बाद में एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ, पर पता नहीं क्यों वो मुझे लाइक नहीं करती। तो ये सुन कैन सरप्राइज रह गया कि क्या वाकई में आप उसे लाइक करते हो, और फिर कहने लगा कि कोई नहीं, अब मैं आपकी हेल्प कराऊंगा। मगर जब ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से लिनोई की आवाज़ आई जो कि कह रही होती है कि प्लीज़ जियांग कैन को मत मारना, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं। पर जब किसी ने डोर ओपन किया ही नहीं तो तब वो खुद से पासवर्ड डालकर अंदर आ गई एंड कैन को चेक करने लगी कि क्या तुम ठीक हो। तो तब वो बोलता है कि हाँ हम दोनों तो यहाँ सिर्फ बातें कर रहे थे। और फिर तभी कैन जियांग को सॉरी कर जाने लगा। तो तब लिनोई भी जियांग को सॉरी कर यहाँ से चली गई कैन को अपने साथ लेकर। जहाँ जब ये दोनों लिफ्ट में थे तो तब कैन पूछता है कि वैसे तुम्हें जियांग के डोर का पासवर्ड कैसे पता चला। तो तब वो बताने लगी कि मुझे ये जियांग ने ही बताया था एंड ये जियांग की बर्थडे डेट है।
तो तब कैन सरप्राइज रह गया कि पर ये डेट तो आज की है, इसका मतलब क्या आज जियांग का बर्थडे है। तो ये सुन लिनोई बोली कि हाँ शायद, और फिर याद करने लगी कि एक बारी उसे जियांग ने बताया था कि मुझे मेरे फादर मेरे बर्थडे पर बीफ सूप बनाकर देते थे, इसलिए प्रेजेंट में वो कुछ करने का डिसाइड करने लगी। मतलब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि लिनोई ने तरह तरह की डिशेस बनाकर उनको जिनजिन को टेस्ट कराया, तो तब वो बोली कि ये सब एकदम परफेक्ट है, यानी कि अब तुम वाकई में बहुत अच्छी शेफ बन चुकी हो, लेकिन अभी ये सब तुम्हारी जियांग को हराने में हेल्प नहीं करा पाएंगी बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। तो ये सुन कैन बोलने लग जाता है कि क्या और कोई रास्ता नहीं है जियांग को हराने का। तो तब जिनजिन ने जवाब दिया कि हाँ एक है, अगर जियांग का हार्ट टूट जाए तो तब हम उसे हरा पाएंगे। कैन लिनोई से पूछता है कि क्या तुम्हें मास्टर कॉन्ग ने कोई एडवाइस नहीं दी। तो तब लिनोई बोली कि उन्होंने मुझसे बस ये कहा कि कंपटीशन वही जीतेगा जो दिल से कुकिंग करेगा, और फिर तभी अंदर गई एंड बीफ सूप लाकर इन दोनों को दे देती है, ये बोलकर कि मैंने ये भी बनाया है इसलिए इसको भी तुम दोनों टेस्ट कर लो क्योंकि ये बच गया है। और फिर जब जैसी यहाँ से चली गई एंड इन दोनों ने उस सूप को टेस्ट किया तो वो दोनों काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गए बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, क्योंकि लिनोई ने इसको जियांग के लिए दिल से जो बनाया था। और वहीं हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने बचपन की वीडियोस को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था कि कैसे उसकी लाइफ हैप्पी हुआ करती थी जब उसके पेरेंट्स उसके साथ थे। कि तभी डोरबेल बजी, जिसे जब जैसी वो चेक करने आया तो तब उसे डोर के पास लंच बॉक्स रखा दिखा, जो कि वही है जो बारिश के टाइम में जियांग ने लिनोई को दिया था सूप बनाकर। इसलिए जियांग समझ जाता है कि ये ज़रूर लिनोई यहाँ लाई है जो कि आसपास ही होगी, इसलिए जब जैसी वो लिनोई को ढूंढने लगा मगर तभी बेहोश हो गया, जिसके गिरने से पहले लिनोई उसे बचा लेती है। और फिर वो जियांग को अपने साथ उसके अपार्टमेंट में ले आई जहां वो जियांग को लिटा ही रही थी, लेकिन तभी गलती से जियांग लिनोई पर ही गिर गया एंड बिल्कुल भी पीछे नहीं हो रहा था। पर जब जियांग को थोड़ा बहुत होश आया तो तब वो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो तब लिनोई बताने लगी इसलिए बिकॉज मैं आज तुम्हारे घर में विदाउट परमिशन एंटर हो गई थी, इसलिए इस चीज़ के लिए मुझे तुमसे सॉरी कहना था। तो तब जियांग कहने लगा कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं तुम्हारे दोस्त कैन को मारूंगा, क्या तुम मुझे बैड पर्सन समझती हो। तो तब लिनोई बोलने लगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और फिर जब जैसी जाने लगी कि तभी जियांग फिर से बेहोश हो गया, जिसे जब जैसी वो चेक करती है तो पता चला कि जियांग को बहुत ही तेज फीवर है। इसलिए लिनोई जियांग के मोबाइल से एम्बुलेंस को कॉल करने लगी, पर जब जैसी उसने देखा कि वॉलपेपर पर उसकी फोटो थी तो वो काफ़ी बुरी तरह सरप्राइज रह गई। यानी अब जाकर लिनोई को पता चल रहा है कि वो जियांग के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि तभी जियांग बोला कि प्लीज़ एम्बुलेंस को मत बुलाना, यानी कि अब मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी भूख लगी है। और फिर अब दिखाया जाता है कि जियांग ने वही सूपिया जो लिनोई बनाकर लाई थी एंड वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया, इसलिए कहने लगा कि तुम वाकई में अब एक परफेक्ट शेफ बन चुकी हो। लिनोई खुश हुई एंड जब जैसी जाने लगी तो तब जियांग फिर से लिनोई को रोक लेता है, ये पूछते हुए कि अगर मैंने मिस्टर कॉन्ग की नाइफ को सीज नहीं किया होता तो क्या तब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पर्सन बन पाता। तो ये सुन पहले तो लिनोई शांत हो गई और फिर बोली कि अब कुछ भी बदल नहीं सकता। जियांग सॉरी बोलने लगा मगर लिनोई नहीं मानी बिकॉज जियांग की जिद की वजह से आज मिस्टर कॉन्ग हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वो तभी यहाँ से चली गई एंड जियांग बस उदास बैठा रह गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनोई जब जैसी बाहर आई तो तब उसे यहाँ सूजी मिली, जो कि कह रही थी कि मैं अपने भाई के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए केक लेकर आई हूँ मगर मैं उन्हें ये दे नहीं सकती बिकॉज मेरे भाई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है। तो तब लिनोई चुप खड़ी रह जाती है, यानी कि वो सूजी के दर्द को समझ पा रही थी। मगर तभी एक कॉल आई जिसे सुन लिनोई इतना ज़्यादा शॉक रह गई कि तुरंत यहाँ से चली जाती है। एक्चुअली मिस्टर कॉन्ग की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए उन्हें ऑपरेशन रूम में लेकर जाया जा रहा था। तो वहीं कैन और लिनोई दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए। डॉक्टर आकर बताते हैं कि मिस्टर कॉन्ग के पास बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए आप इनके लिए प्रे करें। तो ये सुन लिनोई और ज़्यादा टूट जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि जिस टाइम मिस्टर कॉन्ग की तबीयत बिगड़ी थी तब उनके हाथ में ये फ़ोटो था अपने रेस्टो के साथ का। तो तब कैन लिनोई को संभालने की कोशिश करता है। वेल अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया, यानी कि आज कंपटीशन डे है, जहां लिनोई हिम्मत करके आ तो चुकी थी बिकॉज ये कंपटीशन जियांग के ही रेस्टो में होने वाला है, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि मुझे अंदर जाना चाहिए कि नहीं,
कि तभी हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स जो कि रेस्टों के बाहर थे उन्होंने लिनोई को देखकर तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, मगर जब जैसी जियांग यहाँ आया वो भी फुल एंग्री मूड में लिनोई को इग्नोर करते हुए, तो तब सभी रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। एक्चुअली अभी किसी को भी ये बात नहीं पता है कि जियांग की ओपोनेंट लिनोई है, मगर जब कैन की सिस्टर यहाँ आई तो तब वो लिनोई से बोली कि मुझे पता है कि तुम जियांग की ओपोनेंट हो, इसलिए जल्द से जल्द कॉम्पिटिशन के लिए रेडी होकर आ जाओ, यानी कि ड्रेस चेंज करके, और फिर तभी अंदर चली जाती हैं। अब हमें अंदर का सीन दिखाया गया जहां सब लोग आए हुए थे, यानी कि फैंग भी था, तो वहीं यांग, मैनेजर जोई एंड जिंगजिंग एंड सूजी ये सब लाइव इस कंपटीशन को देख रहे थे। मगर वहीं अगर बात की जाए कैन की, तो वो मिस्टर कॉन्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है बिकॉज उनका ऑपरेशन हो रहा है। लिनोई छुप छुप कर जियांग को देखने लगी जो कि कंपटीशन के लिए रेडी है, मगर लिनोई से अब भी बाहर नहीं आया जा रहा था, यानी वो डर रही है कि कैसे जियांग को फेस करेगी। कि तभी उसे मिस्टर कॉन्ग याद आए कि उनके साथ कितना बुरा हुआ है, इसलिए लिनोई मन बना लेती है कि वो कंपटीशन करेगी। इसलिए जब जैसी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर एंड नाइफ का बैग लेकर सभी के सामने आई, तो तब यहाँ जियांग के होश उड़ गए। लिनोई को अपने सामने देखकर, यानी वो बिलीव नहीं कर पाया कि उसकी ओपोनेंट लिनोई है जिसने उसे चैलेंज किया है। तो वहीं फैंग भी सदमे में था कि क्या ये सब सच में अपनी लिनोई ने किया है। वेल अब दिखाया जाता है कि लिनोई सबसे पहले अपनी फैमिली का नाइफ सभी को दिखाती है इस प्रूफ के लिए कि ये रियल है, और फिर उसने शर्त रखी कि वो अपने मास्टर कॉन्ग के नाइफ के लिए आई है। वेल अब कंपटीशन स्टार्ट हुआ जहां लिनोई का फोकस तो डिश बनाने पर था, मगर जियांग बार बार लिनोई को ही हैरानी से देख रहा होता है, जिस वजह से उससे चीज़ें खराब होने लगी। लिनोई बार बार मास्टर कॉन्ग की बातों को याद करती है, तो वहीं जियांग लिनोई को देखने की वजह से फिर से गलती कर देता है। एक्चुअली उसे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि उसे और किसी ने नहीं बल्कि उस लड़की ने चैलेंज किया है जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिल तो टूटना ही था एंड काम भी खराब होने ही थे। लिनोई ने मीट कट के लिए अपना नाइफ उठाया एंड जब जैसी जियांग की तरफ देखा तो पता चला कि वो उसी को गुस्से में देख रहा था। दोनों कुकिंग करना शुरू कर देते हैं एंड अपनी अपनी परफेक्ट स्किल्स का यूज़ करने लगे एंड जियांग भी अब फुल फोकस आ चुका है, यानी पहले वो लिनोई को देख देख कर डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, मगर अब फाइनली वो भी फुल फोकस हो चुका है। और फिर जब फाइनली इन दोनों ने अपनी अपनी डिलीशियस डिश को रेडी कर दिया एंड जियांग ने बेल बजाई, तो उसे सुन लिनोई फ्रीज रह गई, यानी उसे अजीब एहसास हुआ बिकॉज डॉक्टर लाख कोशिश करने के बाद भी मिस्टर कॉन्ग को बचा नहीं पाए हैं। इसका मतलब अब मिस्टर कॉन्ग इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए कैन बहुत ही ज़्यादा रोया, तो वहीं लिनोई भी इस चीज़ को फील कर पा रही थी। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे मास्टर कॉन्ग ने उसकी वाली बेल को प्रेस करवाया हो। वेल अब दिखाया जाता है टेस्टिंग टाइम, जहां सभी जजेस को लिनोई की भी डिश पसंद आती है एंड जियांग की भी, इसलिए एक वोट लिनोई को मिल जाता है एंड एक वोट जियांग को। सो अब बारी थी फाइनल वोट की, जो कि और किसी को नहीं बल्कि कैन की सिस्टर को देना है, इसलिए सब लोग इस मोमेंट को हैरानी से देखने लगे कि आगे क्या होगा। यानी सभी लोग सीरियस हो चुके थे कि कौन जीतने वाला है एंड कौन हारेगा, और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 16 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.